अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी हो रही है कटिंग छटिंग और मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि मेरे बेटे के आए हुए थे दोस्त, कॉलेज फ्रेंड आए हुए थे। तो स्टार्ट में तो मैंने उनको जी शरबत और शामी कबाब और आम वगैरह काट के दिए हैं। तो फिर मैंने कहा इतनी दूर से आए हैं तो चलो अब उनके लिए कुछ बना लेते हैं, खाने का ही बंदोबस्त कर लेते हैं। तो बच्चों को जैसे इनके एग्ज़ाम हुए हैं और अभी ये फ्री हुए थे थोड़ा कुछ अरसा ईद से पहले, तो ये तो माशाल्लाह कॉलेज गोइंग हैं, तो इनके फिर से कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। तो आज इन्होंने कहा वीकेंड था मौज मस्ती कर लेते हैं, और 3 इनके बाहर से आए हुए थे और 3 यहाँ के थे और मेरे बेटे समेत 7 ये थे। तो सब बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैं सब बच्चों के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनके बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट लाए और अल्लाह ताला उनको इनकी मेहनत का फल दे, मेरे बच्चे समेत, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर जैसे मैंने आपको बताया कि फिर मैं बिरयानी बना लूँ, तो काफ़ी सारी आज मैं बिरयानी बना रही थी। तो बिरयानी की तो सेम वही रेसिपी है, कोई भी इसमें वो नहीं है। मैं कितनी दफ़ा आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा बना रही थी। तो यकीन माने बहुत मज़े की बनी, और मैंने बनाई भी बहुत जल्दी थी। तकरीबन 12 बजे मैंने स्टार्ट की थी और 2 बजे तक माशाल्लाह मैंने उनको खाना भी दे दिया था। बच्चे बड़े खुश हो गए थे। तो यहाँ पे जी हमने पूरे ही एक मुर्गा लिया था और फ़ौरन ही लिया था, जैसे कि कुर्बानी चली है और गोश्त कब से चिकन लिए ही नहीं है, तो ख़त्म हुआ था। तो पूरा एक मुर्गा लिया है और काफ़ी सारे मैंने प्याज डाले हैं, और यहाँ पे मैं फ्रीज़ वाले टमाटर डाल रही हूँ। तो रेसिपी वही सेम है, कोई इसकी ख़ास रेसिपी नहीं है, जैसे भी आप बना लें। जैसे अगर शान वाली उस पर बनाई होती, अगर आप उस तरह बना लें तो भी सही है, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। मेरा बस ये है, मेरा ये चेंज होता है कि जब मैं प्याज ब्राउन कर लेती हूँ तो फिर उसके अंदर मैं चिकन डाल देती हूँ और उसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, और फिर उसके अंदर मैं टमाटर और सारे फिर मैं मसाले वगैरह डालती हूँ। तो यहाँ पे फ्रीज़ वाले मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि उससे ना बड़े अच्छे से ग्रेवी बन जाती है। तो वो मैंने 4-5 वो डाले हैं, और यहाँ पे मैंने शान बिरयानी मसाले के दोनों पैकेट लिए हैं और दही में मिक्स करूँगी और फिर ये मैं डालूँगी। तो इस स्टेप से मैंने बिरयानी बनाई थी। और अल्लाह पाक सबको ये औलाद की नेमत से अल्लाह पाक सबको नवाजे, बेटा बेटी यानी अल्लाह ताला दोनों ही, ये अल्लाह ताला की दोनों ही रहमत और नेमत दोनों ही बहुत लाजिम है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम बे औलादों के नेक साले औलाद नरीना अता फरमाए, क्योंकि औलाद यानी दुनिया की जीनत है, रौनक है। जिनके पास नहीं है ना, आप उनसे पूछें, बहुत यानी कि उनकी ज़िंदगी क्या बताऊँ, रुखी है, सूखी है। और माशाल्लाह जिनके हैं अल्लाह ताला उनके सलामत रखे, क्योंकि इनके साथ रौनकें हैं, इनके साथ बहारें हैं, इन्हीं के साथ ज़िंदगी का मज़ा है। तो अल्लाह पाक मेरे बच्चे समेत, मेरे बच्चों समेत अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला इनके बहुत अच्छे नसीब बनाए, अल्लाह पाक इनको बख्तावर करे। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो चुके थे, और आज मैंने थोड़ा बड़ा पतीला लिया है और यहाँ पे मैं दम लगा रही थी। और ये बाहर घूमने गए हुए थे, और माशाल्लाह से बहुत यानी कि निखर के मेरे चावल बॉयल हुए थे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि भाई इनके सिवा औलाद के नेमत जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह पाक सबको ये नेमत अता करे। तो खैर सबसे पहले मैंने नीचे आयल डाला है, दम में लगा रही हूँ। तो फिर उसके ऊपर मैंने डाला है जी चावल, और फिर अब मैं यहाँ पर डालूँगी ये सारा ये जो ग्रेवी बनाई हुई थी चिकन वगैरह ये डालूँगी, और ऊपर मैं डालूँगी धनिया और लीमू और सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई थी, क्योंकि लड़के थे ना, तो मैंने कहा सही स्पाइसी सी बनाऊँ, बच्चे सही इंजॉय करें। और फिर इसके बाद अब इसके ऊपर मैं डालूँगी राइस। तो आप जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किए हो तो बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी बिरयानी और कैसी लगी मेरा आज का व्लॉग। मेरे व्लॉग थोड़े लेट होने लग गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है
کہ موبائل مجھے نہیں ملتا، بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے لیے ولاگ بنانا۔ چھٹیاں ہیں اور بچے گھر پہ ہیں اور ردا تو بس گھر پہ ہی ہے اور وہ بالکل نہیں کرنے دے رہی، تو خیر بس جیسے تیسے مجھے ٹائم ملتا ہے پھر میں ولاگ بنا لیتی ہوں اور وائس اوور بھی کر لیتی ہوں اور سارے ایڈیٹنگ بھی کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے میری بریانی کو سارا دم لگ چکا ہے اور اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی، اور میں کوئی بھی بریانی کے اوپر کلر شلر نہیں ڈالتی ہوں، کیونکہ میں نے اس میں اتنے ماشاءاللہ سے مسالے ڈالے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر میں اور کلر ڈالوں تو وہ پھر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، بہت زیادہ یلو یلو ہو جاتے ہیں۔ تو خیر تقریباً یہاں پہ میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ 10-15 منٹ دم دیا تھا، کیونکہ چاول زیادہ تھے اور پھر اس کو اچھا خاصا دم دینا تھا، تو ماشاءاللہ سے 10-15 منٹ میں نے اس کو دم دیا اور پھر 10-15 منٹ میں نے اس کو ریسٹ دیا ہے، چولہا بند کر دیا تھا، اور یہاں پہ پھر میں نے اس کا دم کھول دیا اور الحمدللہ سے بہت مزے کی اور بہت اسپائسی بنی تھی، اتنی اچھی بنی تھی کہ بچوں نے نا بالکل چٹ کر دی تھی۔ ہمارے لیے تو بچی نہیں تھی، خیر میں نے اپنے لیے تو بنائی نہیں تھی، ہم نے کھانا کھا لیا تھا، ویکنڈ تھا اور ہم نے بس چٹنی اور سالن جو پڑا ہوا تھا دیسی ٹچ والا، ہم نے اس طرح کھانا بنا لیا تھا اور ہم نے پہلے ہی کھا لیا ہے، کیونکہ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور امی کو بھی اور میرے ہسبینڈ کو بھی بھوک لگ جاتی ہے، تو پھر ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور پھر ان کو میں نے 2 بجے کھانا دیا، تو یہاں پہ میں نے اس کا دم کھولا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی تھی، اور یہاں پہ میں سرو کر رہی ہوں، اور ساتھ میں نے تھوڑا سا ہی رائتا بنا لیا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ مجھے نا بریانی کے ساتھ رائتا بالکل نہیں اچھا لگتا، میں اس کے ساتھ چھوٹا چھوٹا سیلڈ بناتی ہوں، تو میرے پاس چیزیں کم پڑی ہوئی تھی کیونکہ اچانک ان کا پروگرام بنا ہے اور کچھ مل بھی نہیں رہا تھا، تو پھر میں نے تھوڑا سا ہی رائتا بنا دیا، اور یہاں پہ پھر میں نے ان کے لیے پلیٹ اور ساری چیزیں نکالی ہیں، اور یہاں پہ جی میرا بیٹا بھی آ گیا اور یہ لے کے جا رہا ہے، تو یہاں تک تھا ولاگ۔ اللہ حافظ۔